नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताते हैं कि मिट्टी का नमूना या मिट्टी जांच में मिट्टी का नमूना आपको कैसे लेना चाहिए। किसान भाइयों, होता क्या है कि अपनी जो फसल है और जो अपनी ज़मीनें हैं लगातार कमज़ोर होने लग रही है। इसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं जो लगभग आपके 17 पोषक तत्व होते हैं, और किसी पोषक तत्व की अधिकता भी हो सकती है ज़मीन में और किसी की कमी भी हो सकती है। अब मिट्टी जांच क्यों ज़रूरी है और मिट्टी जांच से किसान को क्या लाभ मिले, सबसे पहले हम बात करेंगे आपको मिट्टी का आप नमूना कैसे लें। सबसे पहले आपको क्या करना कि अपने आप 1 एकड़ में खेत में जाओ, 1 किल्ले में, और उस किल्ले में आप जो है 2 मीटर मतलब कोनों से, ठीक है, साइड से 2 मीटर आप दूर जो है एक गड्ढा खोदो, और जिस गड्ढे की गहराई आपकी लगभग 6 इंच की होगी। अब जो ये 6 इंच का आपका गड्ढा होगा, इस तरह के गड्ढे आपको अपने खेत में 4 जगह बनाने, एक इस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में और एक उस कोने में, और एक गड्ढा आपको बनाना खेत के बीच। अब ये जो आपके 5 गड्ढे तैयार हो गए लगभग 6 इंच गहरे, इसमें से आपको जो मिट्टी लेनी, मिट्टी का सैंपल लेना, वो किस प्रकार से लेना वो आपको दिखाते हैं। आप क्या करो कि आप ये खुरपी लो और इस तरह का एक गड्ढा तैयार कर लो, और साइडों में से जो मिट्टी है वो इस तरीके से खुरच के निकालो। इससे क्या होगा, आपका जो 6 इंच गहरा गड्ढा है आपकी ऊपरी सतह से और नीचे तक आपकी सभी सतहों का मिट्टी की जो ताकत है, मिट्टी के जो पोषक तत्व है, वो समान रूप से जो है आपके इस मिट्टी में मिक्स हो जाए। लगभग जो है 250 से 300 ग्राम मिट्टी आप पर गड्ढे से लो, और 5 गड्ढों में से जब ये मिट्टी निकलेगी आपकी लगभग 1.5-2 किलो मिट्टी हो। फिर आप सारी मिट्टी को इस तरह से इकट्ठी करके और सारी को जो है मिक्स कर लो, इस तरह से मिक्स कर लो, और इस मिट्टी में से ये घास फूस का अगर कोई पत्ता आ गया है तो उसे बाहर निकाल लें, और इस तरह से मिक्स करके आप जो है मिट्टी को लगभग 250 से 300 ग्राम जो है अलग पॉलीथीन में डाल के, और जांच के लिए आप हिसार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में लेके जा सकते हैं, और करनाल जो है ICAR में ले जाकर अपनी मिट्टी चेक करा सकते हैं। अब आपने नमूना भी ले लिया और मिट्टी आपकी जांच के लिए चली गई। कुछ टाइम बाद में 2-4-10 दिन बाद में आपकी जांच की रिपोर्ट आएगी। अब उस रिपोर्ट में आपका क्या होगा, क्या है उस रिपोर्ट में ये भी आ सके कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, या पोटास की कमी है, या फास्फोरस की कमी है, या जिंक की कमी है। इसी तरीके से ये जो है 17 पोषक तत्व हैं, 17 पोषक तत्व में से कोई ज़्यादा मात्रा में मिलेगा और कोई कम मात्रा में मिलेगा। आपको जो है जो ज़्यादा है उसे तो आप नियंत्रण में ले आओ, कम कर लो, और जो आपका कम है उसकी आप जो है खेत में जो है मात्रा बढ़ा दो, जिससे मिट्टी का जो है बैलेंस बनेगा और आपकी पैदावार जो है बढ़ेगी। हर पोषक तत्व का अलग महत्व होता है। पोटास है, दाने में चमक भी लाता है, दाने को मोटा भी करे, तने को भी मजबूत करे, और रोग से लड़ने की शक्ति भी देता है। नाइट्रोजन है, वो फूट के टाइम उसकी बढ़वार भी करेगा, थोड़ा फूट में भी सहायक है वो, और उसकी हाइट पर काम करे। जो फास्फोरस है, जड़ों का विकास भी करता है, आपकी तने की मोटाई भी बढ़ाता है, साथ में जो है आपकी बीमारियां भी कम लगती है, फुटाव में भी सहायक है। इसी तरीके से आपका जिंक है, इसी तरीके से आपका कैल्शियम है, इसी तरीके से आपका बोरान होता है। बोरान कम होगा अगर जीरी की फसल है या कोई आपने सब्जी लगा रखी, सब्जियों के जो फल है या फ्रूट है वो फटने लगे, और अगर आपकी जीरी है तो उसमें फड़ा जो ज़्यादा बने, उसका एक कारण कैल्शियम और आपका बोरान भी हो सके। तो मिट्टी जांच के बिना हम प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि भाई ये किस वजह से है। अगर आपकी ज़मीन में बैलेंस है तो आपके झाड़ में निरंतर वृद्धि होगी। दूसरा क्या है किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस गड्ढे में जो ये आपकी ऊपरली मिट्टी है, ये ऊपरली मिट्टी जो है आपकी डक्कर है, काली है। जो ये काली मिट्टी है इसमें जो है कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो मिट्टी आपकी उपजाऊ है, क्योंकि कार्बन जो होता है मिट्टी में अगर आपका 0.75 है तो वो बहुत अच्छी मिट्टी में गिनी जाती है।
और दूसरा आप ये देख रहे हैं नीचे जो इसमें पीली मिट्टी निकल रही, यहाँ तक ही आपका रूटावेटर इसे जोतते हैं, यहाँ तक ही आपका जो टिलर है, ठीक है। अगर आप इसमें गहरी जुताई करें तो गहरी जुताई से क्या है, ज़मीन के सोर खुलेंगे, और नहीं तो ज़मीन ने आपकी लीप दी गई है रूटावेटर से। अब जो मिट्टियाँ पानी कम पी रही, उसका एक रीज़न ये भी है कि लगातार एक ही जगह से जो है आप जुताई करते जा रहे। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आप लोग इन बातों को ध्यान देंगे और ध्यान देकर जो है अपनी जांच कराएंगे। अगर आप जांच कराओगे तो खेती पर आपका खर्च कम आएगा। डॉक्टर साहब, इसके लाभ क्या है इसके, आप मिट्टी जांच करवाओ तो? मिट्टी जांच के लाभ जो मैं अभी वीडियो में बोल रहे हैं आपको, मिट्टी जांच में क्या है, एक तो खेत में आपकी बीमारियां कम होगी, दूसरा क्या है, आपका जो पौधा है वो फुटाव भी ज़्यादा करेगा, हेल्थी होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका, और जो प्रोडक्शन है वो क्वालिटी वाला होगा, दाने में शाइनिंग भी होगी उसमें। दूसरा, अगर आप मिट्टी जांच में आप फर्टिलाइज़र डालने लग रहे, उस फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यूरिया ज़्यादा है आपके खेत में और आप यूरिया ही डाल रहे, तो अत्यधिक मात्रा में डाली हुई चीज़ें भी उल्टा नुकसान करने लगे। तो मिट्टी जांच आपके उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। इसलिए किसान भाइयों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मिट्टी की जांच कराएं और उसी हिसाब से आप अपनी खेती को जो है आगे बढ़ाएं। नमस्कार किसान भाई।